शादी से इनकार कर दो और सिर्फ मुझे विलन ना बनाओ। शाबाश जेम्स। जेम्स मेरे पास पूरा दिन नहीं है, सही तरह धो यार। और ये क्या रखा है? वाइपर से गाड़ी धोता है, वाइपर से काम चोर। सही तरह कर। शाबाश शाबाश। बैल की आवाज नहीं आ रही, जाके देख कौन है। गाड़ी भी मैं धोऊं और बाहर गेट भी मैं देख। चुप कर। हाय, जानू काम कर रहा है। ओ अच्छा, तो वो तुम थी धोखेबाज लड़की जो मुझे फोन कर करके तंग कर रही थी। हाँ, आपा के सामने तो बड़ी तुम सती सावित्री बनी हुई थी, इतने कि तुम हमारे घर आती रही हो 2 दिन तक और कहती रही हो कि नेक लड़कियां ऐसी होती है और ऐसी होती है। अच्छा जानू बेबी, गुस्सा नहीं करते, आप पे तो बिल्कुल सूट नहीं करता। हल्का हाथ रखे, इन्होंने मना कर दिया तो एक कपड़ा भी नहीं मिलेगा। आपा बेगम घर पे नहीं है। मैं उनसे नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। मैं किसी और की इमानत बन चुका हूँ। जी, उन्हीं के लिए कपड़े लेने आई हूँ। किसने भेज दिया? कौन से कपड़े? जेम्स, जरा इनको बताओ कौन से कपड़े जिनका मैं 10% कमीशन देती थी। क्या 10% कमीशन तू लेता रहा है हरामखोर? मुझसे डॉलर तू चोरी करता रहा है? जी मालिक, वो तो 12 बच्चों की बेवा माँ। ये 12 बच्चों की बेवा माँ है। ये होती है, इस तरह की होती है बेवा माँ। इस औरत की वजह से तो 100 औरतें बेवा हो जाए। बेवकूफ आदमी। मुझे सनम जी ने भेजा है। ओ, बेगम ने भेजा है। पहले बताती। जी, उनके लिए कपड़े बनाने हैं, मूवी के लिए और दादू के लिए भी बनाने हैं। क्या दादू भी एक्टिंग कर रही है? लो भाई, हमारी रुखसती जो होनी थी वो तो अब ना होगी। तो आप देंगे कपड़े? जेम्स, जाओ भाई, इनको कपड़े दे दो और याद रखना कोई कमीशन नहीं लेनी। जल्दी जल्दी चलो। एक लफ्ज होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कभी सुना है? मुझे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी थी ना, मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि दानिया ने मुझसे कह दिया है कि दानिश सिर्फ मेरा दोस्त है और हमेशा वही रहेगा, तो क्या बोलोगे? ये बात दानिया से कहो, मुझे खुदा के कहे। ये स्क्रिप्ट दानिया ने लिखी है और सीन नंबर 78 में दानिया ये तुमसे कह रही है। इसलिए तो मुझे उस बंदे का रोल नहीं करना जिसको दानिया ये बात कहती है। देखो, रोल बदल जाने से ना रियलिटी नहीं बदलती दानिश। लेकिन तसल्ली तो होगी ना कि आई ट्राइड। रिग्रेट भी तो होगा कि यू फेल्ड। नेहा, तुम्हें याद है तुमने 2022 के दिसंबर में मुझे खुद आके कहा था कि तुम दानिया को जाके प्रपोज करो? हाँ याद है। अगर उस वक्त कर देते तो आज हालात डिफरेंट होते। अब जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करो। ये तो मुझे कैरेक्टर के लिए कन्विंस करने के लिए आया या रोहान और दानिया की वकालत करने के लिए? कन्विंस करने भी आई हूँ और दानिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने भी आई हूँ। मैं इन दोनों में से कोई एक काम कर लेता हूँ फिर। तो ठीक है, फिर मूवी कर लो, अपनी बात भी कह पाओगे और दानी की बात भी समझ पाओगे। और देखो, मेरी इज्जत भी रह जाएगी। इज्जत रह जाएगी मतलब? तुम्हें कन्विंस करने का काम मुझे सौंपा गया और मैं फेल नहीं होना चाहती और ना तुम्हें फेल होते हुए देख सकती हूँ। कल सुबह कॉल टाइम 4 बजे का है। खुद आओगे या पिक करूँ? हाय, मैं खुद आ जाऊंगा, परेशान मत। आई थिंक ये वाला सीन हमने कर लिया ना, मैं काट दे। हाँ। ये स्टार्ट कब करेंगे? दादो स्टार्ट करें। एक मिनट। रेडी? हो गया? साउंड चेक। रोलिंग। एक्शन। ओह वाह आंटी पॉप्सी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या ज्यादा हो गया? इट्स अ नाइस डिसेंट कलर, बड़ा सटल है। तो फिर आप अकेली चली जाए ना, मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहा? आई एम जस्ट टॉकिंग gibberish to myself आंटी पी। अरे मैं तो जब तैयार होती हूँ किसी महफिल में जाती हूँ, हाँ, तो
लोगों की मुझसे नजर हटती ही नहीं, सवाए मौत के फरिश्ते की। नेहा फोकस पकड़ी, फोकस। थोड़ा सा कैमरा राइट पैन करो। यू इनसिक्योर क्रीचर। आंटी पी। कट। ओके, मेकअप ओके, कॉस्ट्यूम्स ओके। सुबह 4 बजे रोल करेंगे। ओके नेहा, कॉस्ट्यूम रेडी कर लेना। या 4 बजे? या 4 बजे सुबह? यस। अरे 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 एहसान, ठीक तो है आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा कि जैसे अब सीढ़ी खत्म हो गई है। काश पहले तुमने कभी ऐसे हाथ थामा होता। थामा तो था। ऐसे नहीं कभी। अच्छा, सीढ़ियां देख के उतरे आप, ख्याल रखें। थक गई हो तो इधर आ जाओ, मैं चला लेता हूँ। सो जाओ थोड़ी देर, रेस्ट कर। के बारे में ख्वाब देख लो, मैं गाड़ी चला लूंगा। ज्यादा थकी हुई तो नहीं हो? तुम भी थके हो? नहीं नहीं, आई एम फाइन। फिर स्लीपिंग मुझे बताओ, मैं चला लूंगा। ओके। शायद आप दोनों भूल रहे हैं कि मैं जाग रहा हूँ। सो जा। चल। सारा मोमेंट खराब कर देता है ये फ्रेंड। दो गए है। पता नहीं ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा बिजी हो गए हैं कि फोन भी नहीं उठा सकते। लापरवाही की भी इंतहा होती है। यार मैंने तुम्हें बताया था ना कि रोहन काम कर रहा है। और मैंने आपसे पूछा था कि किसके साथ काम कर रहा है। ना होगा कोई प्रोडक्शन हाउस, अब इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। गिनती के 5 प्रोडक्शन हाउसेस हैं। अगर इनमें से कोई चीख भी मारता है ना तो मीडिया पे आ जाता है, तो फिल्म की खबर कैसे नहीं आ सकती? बे यार मुझे नहीं पता, ना ही मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि आप छुपा रहे हैं मुझसे, मैं जानती हूँ। एहसान भाई, बीजान, किसी का भी प्रोडक्शन हाउस हो सकता है सनम का। जब इतना अच्छा ऑडिशन दिया है तो फिर ये टेंशन कैसी है? आप भी कैसे पता मुझे कितनी टेंशन है? आपको पता है उसमें गाने पे डांस भी करना है। मुझसे ये हाथ और पैरों की कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, कोरियोग्राफर सिखा देगी। क्या सिखा देगी? आप एक और लड़की होगी सेट पर? ये कितनी लड़कियां रखेगा भाई? मतलब कसम से ये डायरेक्टर बहुत ठरकी है। मुझे टेंशन से नौजिया हो रहा है। ये एक्टर लोग इतनी उल्टी सीधी हरकतें कैसे कर लेता है? आप ही कैसे है? एक बात तो बताएंगे? हाँ। ये लड़कियों में लड़कों से ज्यादा बर्दाश्त और सब्र करने की हिम्मत होती है क्या? अब ये क्यों पूछ रहे हो तुम? कि ये नेहा जेलस नहीं होती जैसे मैं होता हूँ? पता नहीं, सुबह कल मिलेगी तो पूछ लेना खुद उससे। मैं नहीं पूछा भाई, जरा सी लिफ्ट करा दी तो फ्री हो जाएगी वो। हाँ ठीक है, दिखाओ जरा स्टेप दिखाओ। राइट पाउं जाएगा तो लेफ्ट हाथ ऊपर आएगा। आप ही वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, वो दूसरा है। नहीं मैं नहीं। आप ही बहुत फनी है, मुझे अभी अकेले प्रैक्टिस करने दे जाए। चलो ठीक है। आप जाएंगे तो करूंगा, ऐसे थोड़ी। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ तो ठीक है। मुसीबत है। अरे यार क्यों परेशान हो रही हो? वो लोग आ जाएंगे। आपको पता नहीं है
यहाँ मोबाइल की खातिर गोली मार देते हैं, अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, मजा ले जो ये बच्चे मेरा फोन उठा ले। यार वो लोग काम में बिजी होंगे, कल उनके गाने ओ मर गए। देखा देखा, आपको पता था और आप छुपा रहे थे। तुम्हें पता था ना कि वो मूवी बना रहे हैं? मुझसे तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया। मूवी क्या चुटकियों में बन जाती है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मुझसे छुपाया क्यों जा रहा है? क्या मैं सौतेली माँ हूँ, दुश्मन हूँ, क्या हूँ? यार तुम गलत समझ रही हो। जिस दिन से वो आया है कराची, तब से मूवी प्लान कर रहा था। अब शराफत से बता दीजिए कि किसके साथ बना रहा है ये फिल्म। जब से इसने दानिया की डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, तब से ये उतावला हो रहा था। यही है ना, उसी के साथ प्लान कर रहा है ना, तब से हो रही है ना ये प्लानिंग। हाँ शायद तो दानिया के साथ बना रहा है फिल्म। पता नहीं, I don't... हाँ, दानिया स्क्रिप्ट लिख रही होगी, दादी साहिबा प्रोड्यूसर होंगी और एहसान भाई मार्केटिंग कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मसला कश्मीर हल करवाने में कोशिश करो? देखो तुम तो 4 दिन में इस मसले की जड़ तक पहुंच जाओगी आराम से। आप एक काम करें, जहाँ शूटिंग हो रही है ना, वहाँ मुझे लेकर चलिए अभी। कसम से मुझे नहीं पता शूटिंग कहाँ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं उनके घर चली जाती हूँ जिनको सब पता होगा। क्या इस वक्त? ये कोई वक्त है जाने का? देखो तुम अपनी नींद हराम किए बैठी हो, दूसरों की नींद बर्बाद नहीं करो। नींदें तो मैं अब हराम करूंगी अगर मुझे पता चला जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। चुकता है। चुकताई, बाहर निकलो। जी अब्बा। जो पूछूंगी सच सच बताना, वरना तुम्हारी चटनी बना दूंगी। ये सनम रोहान की फिल्म में काम कर रही है क्या? लंबी लंबी सांसें क्या ले रहे हो? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। आपा अफवाह तो मैंने भी सुनी है, लेकिन सनम जी के कॉल फेल के बारे में मैं कोई भी मुसद्दिका बात आपसे नहीं कह सकता। सलीस उर्दू में अखबारी बयान नहीं मांगा चुकताई। चलो मेरे साथ। अरे कहाँ चलूं आपा आपके साथ? तुम्हारे ससुराल। अरे वो तो मुल्तान और लाहौर के बीच में किसी दूर अफ्तादा जगह पे इस वक्त क़याम कर रहे होंगे। बहुत दिक्कत होगी हमें वहाँ पहुँचने में। एहसान भाई के घर जाना है। अच्छा लगता है रात के इस पहर हम किसी शरीफ आदमी के घर मुंह उठा के चले जाएं आपा। तुम चलते हो मेरे साथ क्या? अरे रुकिए आपा, मैं चप्पल तो पहन के आ जाऊं, वरना वो समझेंगे हम चंदा मांगने आए हैं। जाओ, यहीं खड़ी हूँ, जल्दी आओ। हाय माँ जी, कितने सॉफ्ट हाथ हैं आपके, माशाल्लाह। वैसे कितने लोगों ने पकड़े होंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है शूटों पे तो लोग हाथ पकड़ते ही है ना। मुझे हाथ छुड़ाना बहुत अच्छी तरह आता है। शुक्र है माँ जी, दानिया आ गई है। अब हमें बताएगी शूट की लोकेशन कहाँ है। हाँ और क्या, सारा तो अरेंजमेंट मैंने कर दिया था, सबकी वार्डरोब फाइनल कर दी थी। अपना मुझे कुछ पता नहीं, मेरे ब्लाउज सिले नहीं सिले, साड़ियों की फॉल्स, मेरी ज्वेलरी, एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। आप लोग अभी तक जाग रहे? हाँ, माँ जी का स्किन केयर ट्रीटमेंट चल रहा है ना। और अब दानिया हमें शूट की लोकेशन बताएगी, प्लीज दरवाजा खोल दे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत आप लोग? अरे हाय, कैसी अजीब सी स्टिंक आ रही है। कौन आया है? क्या है ये? बर्थडे विश करने के लिए आए थे एक्चुअली। किसकी? माँ जी सवेरा। आपा जी, आप साफ साफ ये क्यों नहीं बताती कि आप सनम जी की खैर पूछने आई? हैं जी? हाँ जी। मैं तो सवेरा रखिए रखिए। क्या? तशरीफ रखिए। ओ, कह रही है कि बैठ जाइए, आइए। नहीं, मैं तो बस आई थी बर्थडे विश करने के लिए। वो दरअसल आपा को लगा कि आप घर पे नहीं होंगी, आप किसी शूट पे हो। किसकी शूट? कौन सी शूट? हाय, मेरे बाहर कोई फिल्म बन रही है जिसका वो मुझे पता ही नहीं है। रोहान फिल्म बना रहा है ना? घर नहीं आया था तो मुझे लगा कि आप लोग साथ ही होंगे। हाँ, सुनन तो होना चाहिए। ये
मास्क और रोलर रात को आप लगा के सोते हैं? हाँ, एक्चुअली हमारी सुबह बर्थडे है, यानी कि बर्थडे की डेट डिसाइड हो गई। फाइनल? हाँ, तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट भी देखना है? रहने दीजिए, रोलर्स फजूल हो जाएंगे ना फिर तो। आप लोगों के लिए चाय या कॉफी? नहीं, बहुत शुक्रिया। असल में आपा बेगम सिर्फ इसी चीज की तसल्ली करने आई थी कि रोहान की कोई शूट तो नहीं चल रही ना। ओह, वैसे आपा बेगम, बाय द वे, अगर मुझे कोई ऑफर हो तो फिल्म का, आपको तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा ना? मेरी तरफ से आप सर्कस में काम कीजिए, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नहीं, मतलब ये था इनका कि रोहान की फिल्म में काम करे तो इतराज होगा तुम्हें कोई? होगा, बिल्कुल होगा। अगर मुझे ये ना पता हो कि फिल्म बन रही है और उसमें कौन कौन है। अच्छा, वो मेरा ना मास्क पिघल रहा है, तो मेरा ख्याल है मैं जाके जरा मुंह धो के आऊं। है, अरे एक मिनट, रास्ता तो बोल। खैर से माँ जी, दानिया कहाँ है? शी स्लीपिंग। क्यों, उसकी भी पेशी लेनी है आपने? तमीज से बात नहीं कर सकते? और रात के 2 बजे किसी के घर आके घंटियां मारना बहुत तमीज की बात है। सनम, वो बर्थडे विश करने आई है ना? चलो चुपताइए, चलो। माँ जी, सारी चीजें ले ली तुमने? हाँ। तो बता, लास्ट टाइम मैं इतनी सुबह कब उठा था? कब? जब मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऐसे कितने पेनफुल दिन होते होंगे ना वो तुम्हारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कल तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छा, तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? तुम जो रोहान से छुपा रहे थे वो सब पता चल गया। मैंने क्या छुपाया हुआ है उससे? अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ। ओह अच्छा। क्यों, तुम क्या समझे? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। डरपोक, तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं रहती? क्यों? क्योंकि मैं अम्मी अब्बू के बाद रिश्तेदारों से खुद के लिए लड़ी, उनसे अपना हक छीना, खौफ से लड़ी। अब ना किसी लॉस से डरती हूँ और ना ही किसी अंदेशे से। I didn't know that यार। I'm sorry। किस बात का सॉरी? जिस बात का एनिमी ना हो उस पे क्या सॉरी? देख लो, देखने में पाबंदी नहीं है। कल रात बहुत फन बनाती हुई घर वापस आई थी, कुछ हुआ वहाँ? सब आपके सामने बैठी है, आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे? ना करो यार, बीजान ने कुछ कहा? बीजान से ज्यादा तो सनम जी ने इनकी इज्जत अफजाई की है। आ जाओ, आके बैठ जाओ दोनों इधर। आ जाओ। खाना आ रहे हैं। आ गए। क्लास नहीं लेनी है? अच्छा, खूब नमक मिर्च लगाकर बता दिया होगा तुमने कि कितनी इज्जत अफजाई हुई थी, है ना? और आपने तो लुत्फ अंदोज होके सुना। देखो, खुदा दवा है, मुझे तो एक लफ्ज नहीं कहा, बस इतना कहा कि बहुत इज्जत अफजाई हुई। तुम बताओ क्या हुआ वहाँ? जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अब होगा ना दुनिया देखेगी। आपा रहने भी दीजिए ना, आप बार बार अपनी इज्जत अफजाई करवाने क्यों चली जाती है उधर यार? छोड़े। पता नहीं ये लड़के कहाँ रह गए। एक मैसेज करके समझते हैं कि फर्ज अदा कर दिया। तो इसमें कोई नई बात क्या है? तुम्हें पता है कि जब रोहान फिल्म बनाता है तो कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता है। रोहान तो फिल्म बना रहा है, फ्रेडी किस खाते में गायब है? अच्छा आपा, पहले आपको सनम और बीजान की फिक्र थी, अब आपको फ्रेडी और रोहान की हो गई है। पहले इन्हें बीजान और सनम जान की फिक्र थी, अब ये रोहान और फ्रेडी के पीछे पड़ गई है। क्या ये बताओ, बात क्यों नहीं थी कल? आपा वैसे वो जेम्स जो है ना, एक नंबर का लंगूर इंसान है। मेरे हाथ में उस वक्त वाइपर था, मैं मार देता उसे ये नहीं बताया वो आई थी। वो क्यों आई थी? मेरी बला से। तुम तोप लेके क्यों ना खड़े होते? ये बताओ, यहाँ से इतने सारे कपड़े क्यों लेकर गई है वो? ओहो आपा, आपको तो ना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का चीफ होना चाहिए। जेम्स ने आपको ये नहीं बताया कि 12 बच्चों की वो बेवा मार? कुछ भी बके चले जाते हो। मुझे तो लगता है कि वो भी रोहान की फिल्म में काम कर रही है।
अरे शहर में कोई ऐसा है जो उसकी फिल्म में काम नहीं कर रहा? देखो बताओ, ये तुम कल रात का गुस्सा किस किस पे निकाल रही हो? और वैसे भी सनम जान और बी जान की सालगिरह आज पूरा शहर बुला रहा है। आज प्लीज खाली हाथ ना जाइएगा, मतलब फिर से आपकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। तुम ना अपनी फजूल बकवास बंद करो। से बुरा कोई नहीं हो। जाओ मुझे नाश्ता कर देना तो सुकून से, दफा हो। यार खुदा का खौफ करो, हमें मुसीबत में फंसाकर तुम सारे गायब हो गए। सारी रात जगाकर अभी तूफान सोया है। हम में से कोई 1 मिनट नहीं सोया। बुरहान भाई आज म्यूजिक वीडियो की शूट कंप्लीट करके आ जाएंगे, उसके बाद इससे बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं, देख लीजिएगा। अम्मा जी। अरे भाई क्या अर्जेंसी है, कहाँ लेके जा रहे हो? सनम जी से मिलवाने। अच्छा मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ, जरा इतर वगैरह लगा। नहीं, इतर ना लगवाइएगा प्लीज, खुदा के लिए। अच्छा नहीं लगाता, क्या तुम मुझे शूट पे लेके जाओगे? नहीं, सनम जी को पिक करेंगे, फिर आपके दोस्तों से उनकी मीटिंग करवानी है। दोस्तों के साथ? मेरे कौन से दोस्त है भाई? वही कादिर बिल्डर और वरी इतर वाला। अरे भाई टोटल फ्रॉड और ठग की बुड्ढे हैं यार। सनम जी उनसे क्यों मिलेंगी? लो भाई 2 और आ गए। अरे भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि सनम जी उन टोटल ठग की बुड्ढों से मिले। ठीक है फिर आप दे दीजिए 5 करोड़। अरे फिर पे वाला लफ्ज यार, पे का लफ्ज मेरे लिए हराम है। मैं कहाँ से दूंगा 5 करोड़ रुपए? हैं? यार तुम्हें सीधी बात समझ क्यों नहीं आती बाबाजी? इस फिल्म में सनम स्पेशल रोल कर रही है। सनम जी। अच्छा भाई, आपकी सनम जी इस फिल्म में हीरोइन है जिसमें 15 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अगर तुम दे सकते हो तो फिर किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं होगी। 1 रुपया नहीं दूंगा और ना ही मैं सनम जी को उन ठग की बुड्ढों से मिलने दूंगा। खैर सनम जी अपनी मर्जी की मालेंगे, वो किसी की नहीं सुनती। मैं उन्हें अकेली ले जाता हूँ। ठीक है मैं भी चलता हूँ। कौन? देखो अल्लाह ने चाहा तो सनम इसी घर में दुल्हन बनकर आएगी। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं इस घर से रुखसत होकर जाऊंगा, सनम जी इस घर में दुल्हन बनकर कभी कदम नहीं रखेंगी इंशाल्लाह। सुनो, मैं ज्यादा देर ये तूफान नहीं संभाल सकता। ठीक है फ्रेडी, इस दुल्हन को जल्दी वापस घर छोड़ जाना। शमीम आईब्रो पेंसिल रेडी रखना, मैं लेती हूँ। क्या बोला? किसका कमर्शियल? एक बिल्डर का। दादो का है? माजी की शूट चल रही है। किस चीज का बिल्डर है? कंस्ट्रक्शन का, फ्लैट्स बनाता है। और दूसरा? दूसरा वो मामा जी का दोस्त जो इतर बनाता है, वली। वो गुलाब का इतर? कसम से आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फ्रेडी मैं मर जाऊंगी लेकिन वो जहरीला गुलाब का कमर्शियल नहीं करूंगी। अरे सनम जान जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये दुनिया का नायाब तरीन इतर है, आप कमर्शियल में क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगी? दुनिया में 2 ही नायाब चीजें हैं, एक तू चीची और दूसरा वो गुलाब का कमर्शियल। हाय सनम जी, मतलब आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बेइज्जती कर रही हैं? तेरी बुराई तो अब मैं कर नहीं सकती ना, तो मेरा इकलौता शौहर है। मैं कुर्बान। मेरे दोनों को अलग अलग नहीं मिलना, दोनों को एक ही जगह बुलाओ। यू गेट मी? बिजी हूँ मैं बहुत। ठीक है फिर मैं उनको डन करता हूँ कमर्शियल के लिए। होनी दे जल्दी कर, गर्मी कितनी हो रही है। उफ माय गॉड यार मैं दम है आपके बाद। तुम क्यों नहीं खा रहे? भी खाता हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। तुम खाओ ना। खाता हूँ। यही तुम शूटिंग वालों के पास चिकन बिरयानी पुलाव के अलावा और कुछ नहीं होता? तो बिरयानी में क्या मसला? इट्स माय फेवरेट फूड। तुम्हें पसंद है उससे क्या होता है? तू ना खा। हाँ तुम कुछ और ऑर्डर कर लो अगर तुमने खाना है। अब ये भी मैं खुद ऑर्डर करूंगा, तो प्रोड्यूसर किस लिए है फिर? मतलब खाने में कुछ होना चाहिए, मटन कबाब, मटन कढ़ाई शढ़ाई, फुल मजे का कुछ। ओके दानिश, वैसे ही सीक्वेंसेस देते हैं, आप प्लीज खा लो। मामा ने डैड और मामा जी की बैंड बजा दी है। रोहान भाई कुछ एहसास करें, कॉल ही कर लो यार। अभी करता हूँ। इसने डांस रिहर्सल कर ली?
नहीं। ये बात तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। डांस रिहर्सल कर ली? मुझसे डांस नहीं होता। गुड। क्या मतलब है? इसलिए नहीं पूछ रहा था तुमसे। नेहा, he should be well prepared and well rehearsed, okay? शॉट से पहले। ना मैं डांस करूंगा और ना मैं ऑर्डर्स लूंगा। दानिश, तीन घंटे मेरे पास नेहा। 30 मिनट्स में I'll roll, okay? ठीक है। कहाँ जी? अब मैं आता हूँ, कॉल करता हूँ। अभी आता हूँ। खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आना। चलो दानिश, तुम लंच कर लो। 15 मिनट्स में कोरियोग्राफर भी आ रहे हैं, फिर मैं रिहर्स कराती हूँ। क्या मसला है तुम्हारा? क्या? मेरा क्या मसला है? तुम क्यों मेरी फिल्म की शूट में हर्डल्स डाल रहे हो? तुम्हें पता है दिस मीन्स सो मच टू मी। मुझसे नहीं होता ना, डांस ही नहीं होता मुझसे यार। तो इसलिए तो कोरियोग्राफर मंगवाया है दानिश। ही विल टीच यू। रोहान, कहाँ हो बेटा? रात को घर भी नहीं आए, बस एक मैसेज कर दिया सिर्फ। मैं फिल्म की शूट पर हूँ मामा। फिल्म की शूट? रोहान, तुमने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमें ये बता दो कि तुम फिल्म की शूट शुरू करने वाले हो। मामा असल में मैं बहुत थका हुआ हूँ, रात तक गाने की शूट भी खत्म करनी है मैंने। किसकी शूट कर रहे हो तुम? किसके लिए फिल्म बना रहे हो? कौन है कास्ट में? मामा मैं घर आके बताता हूँ ना सब आराम से। अभी ये बताओ कि फिल्म है किसकी, किसके लिए कर रहे हो? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? अच्छा मामा, वो एक्टर्स मेरा सेट पे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय बाय। हाय भैया, रूहान बहुत काम करवाते हैं। मैं तो थक गई। 6 केले खा चुकी हूँ, 6 फिर खाऊंगी, कमजोरी दूर होके दे रही। बेचारा अपने कमरे में जाकर आराम फरमा लूं जरा। माँ जी, मैं इसीलिए कह रही थी कि जरा हिम्मत करके पौड़ियाँ चढ़ जाए और बेडरूम में आराम से सुकून से जाके थोड़ा नैप ले लेना। मुझे भी साथ ले चले। कौन है? कोई तो आया है। बीजान, कहीं वो तो नहीं आ गई है? सफीरा? अल्लाह, इसने कौन सी भेड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया, हमारे पीछे पड़ गई क्यों? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बीजान, हैप्पी बर्थडे टू यू। बीजान माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। तो क्या बर्थडे वाले दिन आप साड़ी नहीं पहनती? वो पुराना सूट था ना, इसमें सोने का काम हुआ है तो अच्छा लगता है मुझे। खैर छोड़, ये बताओ, ये चुगताई का मुंह जो इतना लटक रहा है, एक्चुअली वो जब से निकाह हुआ है ना, इसकी शक्ल ऐसी ही हो गई है। ओह अच्छा, वैसे मैं भी कहने वाली थी, व्हाट अ रिजेम्बलेंस। अल्लाह, दोनों बहन भाई की शक्ल कितनी मिलती है। माँ जी, लेकिन निकाह से पहले ये कौन सा फवाद खान था? क्या तुम रूहान की फिल्म में काम कर रही हो? आप सर की पर्सनल बातें नहीं पूछते, ओके? भाई क्यों नहीं पूछते? आखिर मेरे भाई के निकाह में है। और अगर मैं नहीं पूछूंगी तो फिर तो अल्लाह पूछेगा ना मुझसे कि मैंने अपने भाई का और उसकी बेगम का ख्याल क्यों नहीं रखा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम तुमने सनम को अपनी भाभी तो तस्लीम कर लिया। नाइस। मैं ऐसा करें, आप लोग बैठे, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। चलो हम चाय बनाते। चलो शन्नो, हम लोग चाय की देग चढ़ा के आ जाइए। ओके। चुगताई बता रहा था कि सिर्फ तुम्हारे दादा हयात थे। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब जिम्मेदार थे और दादाजी भी जिम्मेदार है, लेकिन अब ज़मीनें नहीं हैं और जिम्मेदारी भी नहीं है। तो फिर ये दुनिया भर के काम छोड़ छाड़ के तुम एक्ट्रेस क्यों बनी? कभी आपको चांस मिले ना तो किसी से पूछेगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है, और ये भी पूछेगा कि अगर
आपके बाप की ज़िंदगी का मसला हो तो औलाद किस हद तक जा सकती है अपने पेरेंट के लिए। मुझे ये काम करते हुए कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, ना उस टाइम और ना अब। इस काम ने मुझे इज्जत दी है, पैसा भी दिया है, यस, और अपने ख़ानदान की खिदमत करने का चांस दिया है। और तो और शोहरत भी मिली है इस काम से, जो हर लल्लू पंजू की बस की बात नहीं होती। एनी द वे, पहले भी कभी किसी से परमिशन नहीं मांगी ये काम करने के लिए, और ना अब मांगूंगी। बहुत हिम्मत और हौसला है तुमने। तुमने आज तक जो कुछ भी किया या आज जो कर रही हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा है कि तुम में इतनी हिम्मत और इतना हौसला है, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे घर में कदम रखने के लिए। यस, और आपको भी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं आपके घर एंटर होंगी और चुगताई को रुखसत कराकर अपने साथ ले जाऊंगी। देखते हैं। क्या देखते हैं?